Hello everyone, Vikram this side. I'm currently pursuing BTech from IIT Patna in the branch Mathematics and Computing. I am a second year student. So about my JEE rank. मेरी JEE मेंस फर्स्ट की परसेंटाइल वाज 99.4 और सेकंड अटेम्प्ट की मेरी JEE मेंस परसेंटाइल वाज 99.1 और ओवरऑल मेरी JEE रैंक वाज 5000. मेरी JEE एडवांस रैंक वाज 8000. सो जब मुझे कॉलेज चुनने की बारी आई तो क्योंकि मेरी ऑब्वियसली JEE मेंस रैंक बेटर है तो उसने JEE मेंस रैंक ने मुझे टेम्प्ट किया था ताकि मैं एक अच्छे NIT या IIIT में CSE ले सकूं. बट मेरे पेरेंट्स ने, मैं ऐसा कहूँगा, मुझे सजेशन दिया, फीडबैक किया या फोर्स वर्ड यूज़ करना सही नहीं रहेगा उन्होंने, क्योंकि मैंने अपने सहमति से ही IIT लिया. तो फिर मैंने मैकेनिकल लिया था IIT पटना में, जो कि मुझे उस समय मेरी JEE रैंक से मिल रहा था. फिर मैं जब कॉलेज में आया यहाँ पे तो मुझे आई गॉट टू नो अबाउट ब्रांच चेंज. तो मैंने फर्स्ट ईयर में रिलेटिवली दूसरों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके अपनी मैकेनिकल में डिपार्टमेंट रैंक सेकंड बनाई और विद ओवरऑल CPI ऑफ 9.1. सो आई वाज ऑफर्ड टू चेंज माय ब्रांच फ्रॉम मैकेनिकल टू मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में मेरी करंट डिपार्टमेंट रैंक इज 4th with an overall CPI of 8.97 and I did my coaching from विद्यामंदिर क्लासेस. ऑनलाइन कोचिंग किया था मैंने और मैंने बस 2 साल कोचिंग किया इन 11th and 12th. सो लोगों से घुलना मिलना ऐसे पसंद नहीं करता हूँ. ऐसी बात नहीं कि नहीं करना चाहिए, बट सबका अपना एक इंट्रोवर्ट नेचर होता, तो मैं भी उतना लोगों से मिलना पसंद नहीं करता. और थ्रू आउट फर्स्ट ईयर मैंने आइसोलेट रहना ही प्रेफर किया. फिर सेकेंड ईयर से मैंने अपने कॉलेज के बहुत सारे फेस्ट और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प की और मैं करंटली बहुत पोजीशंस पे सब कॉर्ड और कॉर्ड रह चुका हूँ IIT पटना. ऐसा कोई पार्टिकुलर फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं है, बट क्योंकि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री इक्वली पसंद है. मैथ्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, क्योंकि मैंने अपनी JEE जर्नी के दौरान भी मैथ्स पे इतना ज़्यादा फोकस शायद नहीं किया, और क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ तो शायद नहीं किया था मैंने. और सेकंड मैंने JEE एडवांस भी मेरा रूइन ऑफ कोर्स ड्यू टू मैथ्स ही हुआ है, क्योंकि उसने मुझे फोर्स किया कुछ डिसीजंस लेने के लिए एग्ज़ाम के दौरान मैथ्स ने, जो कि शायद मुझे नहीं लेना चाहिए. बहुत ही डिबेटेबल आंसर है इसका. तो इफ़ आई हैव टू गिव एन ओपिनियन तो मैं एक ओपिनियन उस बंदे के बेसिस पे दूंगा जो एक बाहर से के पर्सपेक्टिव से देना चाहूँगा. लाइक इफ़ आई कैन से, तो ऑब्वियसली फर्स्ट JEE मेंस अटेम्प्ट इज़ अ लॉट ईजियर टू स्कोर इन और गेट अ गुड परसेंटाइल, क्योंकि उस समय मोस्टली बच्चे के प्रिपरेशन रॉ रहते हैं, या वो अनप्रिपेयर्ड रहता है, या उनका सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है, या वो बोर्ड्स के प्रिपरेशन में बिजी रहता है. इसलिए सब चांसेस अच्छे हैं आपके कि आप कम मार्क्स में भी एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं. बिकॉज सेकेंड JEE मेंस अटेम्प्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली NTA 2 ही अटेम्प्ट देते हैं, तो बच्चों को पता रहता है कि वो उनका उस साल का ऑब्वियसली लास्ट JEE मेंस अटेम्प्ट, तो वो बच्चे कम प्रिपेयर्ड और बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ पे अपने परसेंटाइल बढ़ाना विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटाइल यू हैव गॉट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, मेरी फर्स्ट JEE मेंस में मार्क्स 207 थे विद अ परसेंटाइल ऑफ 99.4 और सेकेंड JEE मेंस में मेरे मार्क्स 203 थे विद अ परसेंटाइल ऑफ 99.1. You can see the difference between the marks is not significant, but percentile के बीच में difference significant enough to hamper your chances to get a good college. Obviously अगर आपका फर्स्ट मेंस आपके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपको फेच नहीं करा पाया, तो आपको आइडियली सेकंड मेंस की प्रिपरेशन में ध्यान देना चाहिए, एज अनलेस कि आप श्योर हैं कि आपको मेंस के थ्रू एक अच्छी NIT या IIIT में सीट मिल रहा है. आप JEE एडवांस की प्रिपरेशन में उतने फोकस या जज्बे के साथ नहीं जाएंगे, तो उस तरीके JEE एडवांस की प्रिपरेशन इज़ नॉट वर्थ इट. सो अश्योर होना इज़ नेसेसरी. तो आप सेकंड JEE मेंस में अच्छा करने का ट्राई करें. उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होता है उसमें आप JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं. ऐसा कुछ स्पेसिफिकली तो इन्जॉय नहीं करते लोग, लेकिन ऑब्वियसली JEE मेंस के रिजल्ट के बाद यू नो कि एक फर्दर हर्डल है जो कि क्रॉस करना, और विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रॉस.
तो लोग उतना सेलिब्रेट नहीं करते। जो सेलिब्रेशन होता है वो जे एडवांस के बाद होता है। तो ऑब्वियसली मेरी जे एडवांस रैंक, और जैसा मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे पता था कि मेरी रैंक शायद उतनी अच्छी ना है, सो आई डिडंट सेलिब्रेट। और हमारा सेलिब्रेशन उस समय तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली आई सेलिब्रेटेड आफ्टर आई गॉट इन द कॉलेज एंड आफ्टर फर्स्ट ईयर व्हेन आई गॉट द ब्रांच चेंज। उसके बाद मैंने सेलिब्रेट किया क्योंकि आई न्यू कि मैं जो डिज़र्व करता था एट लास्ट मुझे मिल चुका है। फर्स्ट थिंग इज कि एडवांस एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम इंटायरली डिफरेंट है। एडवांस इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। दोनों की स्ट्रैटेजीज और कमिटमेंट एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ आप एडवांस एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, वो कुछ काम नहीं आती, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आती। एडवांस फोकसेस ऑन इन डेप्थ इन एवरी टॉपिक। तो आजकल मेंस में कुछ साल से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आने लगे, बहुत ही इजी, और एडवांस अभी भी पुराने पैटर्न पे चल रहा है, बहुत ही सेम है। तो इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एवरी टॉपिक वो उसमें जाते हैं। और ऑब्वियसली तो मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन यू शुड कीप सेपरेट। मेंस के टॉपिक कुछ डिफरेंट भी है, उन्हें एडवांस में नहीं करना होता, उन्हें भी आपका ध्यान रखना चाहिए। यही कि आप एडवांस के पहले मेंस देते हैं। मेंस की प्रिपरेशन में अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर लिया आपने और आपकी जो परसेंटाइल आई है मेंस में वो अगर अच्छी नहीं है, इट डजंट मीन कि आपकी एडवांस के मार्क्स, एडवांस की रैंक अच्छी नहीं आएगी। ऑब्वियसली बहुत लोगों के साथ होता है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि आपकी अगर मेंस की परसेंटाइल अच्छी भी आ गई, इट डजंट गारंटी यू कि आपकी एडवांस में भी रैंक अच्छी आएगी। तो दोनों एग्ज़ाम को एकदम इंडिविजुअली ट्रीट करना होता है और दोनों के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ता। तो ऑब्वियसली डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए मेंस के अपने रैंक से, और एडवांस के लिए सेपरेटली प्रिपेयर करना चाहिए। गॉड नोज़ कि आपके एडवांस के मार्क्स शायद अच्छे हो जाए।